भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी मार्गदर्शक, विज्ञान के माध्यम से गीता चिंतन की यात्रा में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय पर चिंतन की यात्रा कर रहे हैं। कल की जो चर्चा थी उसमें भगवान ने जो क्षेत्रज्ञ के रूप में अपना परिचय दिया, उस पर हम लोगों ने कुछ चिंतन किया। भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। कल इस श्लोक पर हम लोगों ने कुछ चिंतन किया। भगवान ने यहाँ कहा कि संपूर्ण क्षेत्रों में, शरीरों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ तुम मुझे जान, विद्धि। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के बारे में जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यत्तज् ज्ञानम मतम मम, ये भगवान ने यहाँ कल हम लोग इस पर थोड़ा चिंतन किए थे। आज कुछ इस पर चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा चल रही है। ऐसे कहा गया, क्षेत्र शरीर है, शरीर होने के कारण शरीर और संसार की एक जाति है। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज का भाव, शरीर और संसार की एक जाति है, जीवात्मा और परमात्मा की एक जाति है। इसको थोड़ा समझ लेना। तो देखिए, शरीर किसका है? बोले शरीर संसार का है। और जीव किसका है? और परमात्मा का है। तो गलती कहाँ है? शरीर को संसार से अलग मानना और स्वयं को भगवान से अलग मानना, ये गलती हो जाती है। क्योंकि शरीर है तो संसार का है। इसलिए तो पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, शरीर से संसार की सेवा करो, मन से ठाकुर से प्रेम करो और बुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति करो। तो शरीर संसार से अलग हो नहीं सकता और जीवात्मा परमात्मा से अलग हो नहीं सकता। देखिए, यदि अलग मान रहा है तो अज्ञान के कारण है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं
जिसको तुम क्षेत्रज्ञ कह रहे थे, माम विद्धि, मुझे समझो, जो तुम्हारे भीतर जीव रूप से जिस तत्व का तुम अनुभव कर रहे हो, कल मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, वह तो मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ऐसा समझना होगा। प्रभु ने कहा है अर्जुन, तुमने जहां शरीर के साथ एकता मान रखी है, वो जो एकत्व है किसके साथ, बोले शरीर के साथ जो एकता तुमने माना हुआ है। और याद रखना, हमने शरीर के साथ जो संबंध है ये हमारा माना हुआ संबंध है, हमने माना है बस, अभी जाना नहीं है। जैसे कभी कभी कुछ मान्यताएं होती है ना, वो मान्यताओं के आधार पे हमने मान लिया कि शरीर मेरा है, शरीर के साथ मेरा संबंध है। ये असंभव वाली बातें हैं। भगवान कहते हैं तुमने जो शरीर के साथ अपनी एकता को मान रखा है, एक काम करो, वही एकता संसार के साथ, शरीर के साथ न मान के मेरे साथ मान लो। और सच्ची बात कहूं, वही एकता वास्तविक है। फिर भगवान के साथ आपने एकत्व की अनुभूति कर ली तो समझ लीजिएगा वही वास्तविक संबंध भी है। और संसार के साथ, शरीर के साथ हमारी जो एकता है वो यथार्थ नहीं है, झूठा है, और कहूं धोखा है, पूरी तरह से धोखा है। इसलिए भगवान ने यह बहुत बढ़िया सूत्र दिया, अपि क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। और इस अपि शब्द का यदि प्रयोग किया जाए तो एक बड़ा ही विलक्षण भाव भगवान प्रकट कर रहे हैं, और बहुत सुंदर भाव प्रभु दे रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जहां जहां भगवत तत्व का वर्णन हुआ है, उस भगवत तत्व को क्या समझो, अपि, मुझे ही समझ लेना। कहीं ये मत समझ लेना कि अर्जुन ये तो हमारा कन्हैया जो है ओ नंद जी का छोरा, नहीं। जहां जहां भगवत तत्व, चाहे उपनिषदों में हो, चाहे वेदों में हो, और मुझे ही समझो, और मैं ही हूं। तो संपूर्ण कहां कहां है आप, पहले आपकी पहचान तो कर लो। भगवान ने कहा सर्व क्षेत्रेषु, संपूर्ण क्षेत्रों में अलग अलग दिखाई देता है। जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है वो मैं हूं। कैसे, इसको ऐसे समझ लो, जैसे अलग अलग घट है, घट मतलब घड़ा। देखिए, घड़े के भीतर एक खालीपन होता है ना, उसको संस्कृत में बोलते हैं, वेदांत की भाषा में, आकाश। आकाश का अर्थ होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। ऊपर जो देखने पर आपको जो नीला नीला दिखाई देता है ना, वो आकाश का लक्षण नहीं है। आकाश मतलब क्या हुआ, जो जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, वो क्या हुआ, आकाश। अब आप जरा देखिए, बाहर जब देखते हैं जो जो खाली है वो क्या हुआ, आकाश। ठीक है। अब खाली घड़ों को आप रख दीजिए, आप समझ लेना, खाली घड़े आपके पास है, उनके भीतर भी एम्प्टी स्पेस है कि नहीं है। तो अब आप विचार करना, भगवान कहते सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्र मतलब घट, घट अर्थ लगा लेना, शरीर है, घट, शरीर को घट भी कहते हैं। तो सारे घड़ों में भीतर का आकाश एक है कि अनेक है, आप विचार कर लीजिएगा। एक है, वो जो खालीपन जिसको हम लोग घटाकाश कह रहे हैं, घड़े के भीतर होने के कारण उस खालीपन का नाम रख दिया घटाकाश, और बाहर का नाम क्या रख दिया, महाकाश। अब आपसे मैं पूछूं, उस घड़े के भीतर जो खालीपन है जिसको हम लोगों ने नाम रखा घटाकाश, घटाकाश इस घड़े के भीतर जो है, दूसरे घड़े के भीतर भी हुई है,
लेकिन घड़ा क्या है? बोले उपाधि। इसलिए घट मतलब क्षेत्र, क्षेत्रेषु बहुवचन। अनेक घटों में आकाश तत्व तो मैं ही हूं। इसलिए माध्यन्दिनी शाखा का जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, उसका अंतिम मंत्र में बोला गया खम ब्रह्म, जो आकाश है वही ब्रह्म है, ब्रह्मवत आकाश है। तो क्या अर्थ निकला? अनेक घटों में जैसे आकाश एक होता है, उसी तरह से है अर्जुन, अनेक शरीरों में, अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं हूं, घट में आकाशवत। तो भगवान आप क्या कहना चाहते हैं फिर? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तुम मुझे समझो तो सही, क्या अनुभव करना है? बोले देखो, भगवान का आशय यहाँ है, क्षेत्रज्ञ रूप से जो एक परमात्मा जो वेदों उपनिषद में वर्णन आया है वो सर्वत्र है, ऐसा जानकर साधक जो आगे तत्व के चिंतन में जा रहा है, वो साधक क्या करे? उस भगवत तत्व, उस ब्रह्म के साथ अभिन्नता की अनुभूति करे। परमात्मा मुझसे अलग नहीं है। और भक्ति की यात्रा में कहें तो क्या कहूँगा, क्या कहेंगे हम लोग? भगवत तत्व की अनुभूति करे, भगवान का बन के रहे, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, कह चुके हैं। तो सर्वत्र है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है तो मेरे परमात्मा है, तो मेरे परमात्मा बन के मैं रहूं। क्या बात हो गई? यहाँ ये बात आ गई, जीव मतलब मैं, जीव मतलब मैं, जीवात्मा संसार से भिन्न हूं और परमात्मा से अभिन्न हूं। ये सिद्धांत निकल के आया। घट से भिन्न हूं, आकाश एक है सब जगह, भगवान से अभिन्न हूं। तो महाकाश से घड़े का आकाश भिन्न है कि अभिन्न है? अब आप लोग तो वेदांत का चिंतन कर रहे हैं। महाकाश से घड़े के भीतर का आकाश अभिन्न है। हाँ, घड़े के कारण भिन्न जैसा लगता है। तो सिद्धांत क्या निकल के आया कि परमात्मा से हम अभिन्न हैं, ये ज्ञान करना है। तो क्षेत्र का ज्ञान है घड़े का ज्ञान, आकाश का ज्ञान है क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो क्या ज्ञान रखना है? इसलिए नीचे की पंक्ति को बहुत अच्छे तरह से पकड़ना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र का भी ज्ञान हो और क्षेत्रज्ञ का भी ज्ञान हो, यही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, इसी को जानना है। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान परमात्मा। और अब ज्ञान का रखना है। ज्ञान कैसे रखें भाई? आप कहते क्षेत्र को जानो और क्षेत्रज्ञ को जानो, और इस अध्याय के अंत में तो भगवान ने क्या कहा? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है वो क्या हो जाता है? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानेगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूतः प्रकृति मोक्षम च ए विदुर्यान्ति ते परम। अंतिम श्लोक इसी अध्याय में। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझता है, वो ज्ञान को जानता है भाई, और परम तत्व को पा लेता है। तो अब मुख्य बात क्या आ गई? इसको नोट कर लेना, पॉइंट इज नोटेड बोलते हैं ना, इसको क्या कर लेना? क्षेत्र का ज्ञान करना है और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान करना है। कैसे करेंगे? इसका ज्ञान कैसे करेंगे? तो देखिए, एक दो बातें विचार करना। शरीर और संसार का ज्ञान कब होगा हमें? शरीर का ज्ञान करना है, संसार का ज्ञान करना है, मतलब यह है क्षेत्र का ज्ञान। कब होगा? जब शरीर और संसार से सदा भिन्नता की अनुभूति आप करेंगे तो शरीर और संसार का ज्ञान आपको होगा। आया समझ में? उससे अलग हुए बिना उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अलग होने का मतलब संसार से भाग कर कहीं चले जाना? बोले नहीं, यही बैठना और अपने आप से पूछना, मेरा क्या संबंध है इसके साथ? मैं क्या संसार का हूँ, शरीर का हूँ,
जब आप इनके दृष्टा बनोगे, शरीर के और संसार के दृष्टा बन के आप देखोगे, तो आपको इसका ज्ञान होगा। तो क्षेत्र का ज्ञान होगा, क्षेत्र क्षेत्र के योर ज्ञानम, दोनों का ज्ञान भगवान कह रहे हैं। तो इसका मतलब है संसार से सदा भिन्नता की अनुभूति करो, तो संसार का और शरीर का ज्ञान होगा। अच्छा भाई, अब भगवान का ज्ञान कैसे होगा? ठीक है, आपने कह दिया संसार का तो ज्ञान हो गया भिन्न होने पर, अलग होने पर, अलग महसूस करने पर, लेकिन परमात्मा का ज्ञान, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कैसे होगा? बोले सदा अभिन्न होने पर। परमात्मा से अभिन्न बन के रहोगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा, और शरीर और संसार से भिन्न बन के रहोगे तो शरीर और संसार का ज्ञान होगा। तो क्षेत्र का ज्ञान हो गया और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भी हो गया। आज फिर मुझे याद आ रहा है परम पूज्य स्वामी मानव सेवा संघ वाले प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत बढ़िया सूत्र बोलते थे। जगत से राग रहित होकर, ये उनके पॉइंट आपके सामने दे रहा हूं, जगत से राग रहित होकर ही जगत की वास्तविकता को जाना जा सकता है, और परमात्मा से जुड़कर ही परमात्मा को जाना जा सकता है। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान का ज्ञान करने के लिए उस क्षेत्रज्ञ के साथ अभिन्नता का अनुभव करो, और जगत से अलग होकर जगत को जानो, परमात्मा से एक होकर परमात्मा को जानो। क्षेत्र का ज्ञान हो गया, क्षेत्र का ज्ञान भी आपको हो गया। चतुश्लोकी भागवत मुझे ये बड़ा प्रिय प्रसंग है, लेकिन उसमें जो चौथा श्लोक है चतुश्लोकी भागवत में, 9वें अध्याय में, द्वितीय स्कंद में, हमने जब भागवत जी की कथा कही थी तो उसमें चारों श्लोकों का पाठ भी कराया था आप लोगों को, और इसका थोड़ी सी व्याख्या भी की थी, विस्तार तो नहीं कर पाया था। लेकिन उसमें जो चौथा जो मंत्र है चतुश्लोकी भागवत का, एतावत एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 35वां श्लोक। इसमें वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, और मैंने सुना है परम पूज्य प्रातस्मरणीय मलुक पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री देवाचार्य पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, और इस श्लोक की व्याख्या करते समय एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। और मतलब ऐसा लगता है, अब वेदांत के अनुसार उनकी व्याख्या नहीं है, वहाँ भक्ति के अनुसार है, और भक्ति के अनुसार जो उन्होंने व्याख्या की मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं यहाँ अन्वय और व्यतिरेक से परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व को जानो। अब वेदांत में चर्चा करूंगा तो दूसरा भाव आएगा, फिर हम बीच में करेंगे 13वें अध्याय में जब आगे आएंगी चर्चा। लेकिन पूज्य महाराज श्री कहते हैं यहाँ अन्वय और व्यतिरेक से भगवान को जानना। कैसे जानना? तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा। अन्वय शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है रिलेशन, संबंध। उन्होंने वैष्णव पद्धति से अर्थ किया। अन्वय शब्द का अर्थ क्या बताया? रिलेशन। और व्यतिरेक का अर्थ होता है मतलब तलाक, डाइवोर्स, अलग होना। तो उनका भाव है कि ब्रह्म तत्व को जानने के लिए अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति अपनानी है। अब न्याय का व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक दूसरा होगा, वेदांत का अन्वय व्यतिरेक कुछ और होगा, लेकिन भक्ति का अन्वय व्यतिरेक क्या होना होता है? कहते अन्वय मतलब संबंध। तो परमात्मा से अन्वय रखो, संबंध रखो, और जगत से व्यतिरेक रखो, भीतर से। मैं जगत से अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, संसार से अलग हूँ, ये अनुभूति हो, और परमात्मा से एक हूँ, सदा हूँ, रहूँगा, ये अनुभूति करो। तो क्या होगा? परमात्मा तत्व की बात समझ में आ जाएगी। तो कहने लगे भगवान कि इस संसार की क्षेत्र के साथ संबंध है, और
मेरी एकता क्षेत्रज्ञ के साथ है। तो ऐसा जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है अर्जुन, प्रभु कहते हैं मेरे मत के अनुसार वही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है स्वयं का और हम परमात्मा के भाव। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रखना है तो फिर एक सिद्धांत के रूप में बात बता दूं, प्रभु से जुड़कर प्रभु को जानो, जगत से भिन्न अनुभव करके जगत को जानो, शरीर को जानो, तो क्षेत्र का ज्ञान होगा और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होगा। और क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान स्वयं को कह रहे हैं। तो इस श्लोक का अर्थ तो शायद आ गया होगा इस श्लोक का, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। इस श्लोक का संभवतः अर्थ में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ भगवान कहते हैं, अब ये दोनों तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा दी, दूसरे श्लोक में भगवान ने अपने आप को क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थापित किया। अब तीसरे श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस अध्याय में मैं कौन कौन सी बातें बताने जा रहा हूँ, कौन कौन सी बातों की योजना मेरी बुद्धि में है, मैं वो तुम्हारे सामने रखूँगा। महाराज कौन कौन सी बातें बताने जा रहे हैं? भगवान कहते हैं क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताने जा रहा हूँ। कितनी बातें? बोले क्षेत्र के बारे में तो मैं 4 बातें तुम्हारे सामने रखूँगा और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 अथवा 1 भी कह सकते हैं, वो बातें तुम्हारे सामने मैं रखूँगा। वो 4 कौन कौन सी है और 2 कौन कौन सी, इसको समझाने के लिए प्रभु ने तीसरे श्लोक का गान किया है। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। ये तृतीय श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इसका अन्वय देख लीजिए। अन्वय मतलब होता है ना, जैसे मैंने संबंध कहा था, एक शब्द का दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसी को कहते हैं अन्वय। तत्क्षेत्रम यत च यादृक् च यद विकारी च यतः यद विकारी च यतः यत च स यह च यत् प्रभावः तत्समासेन में शृणु। अन्वय थोड़ा कठिन लगेगा, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी च यतः यत च स यह च यत् प्रभावः तत्समासेन में शृणु। इसका अर्थ देख लीजिए। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्, तत् मतलब वह, कौन वह? जो पहले बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य। तत्क्षेत्रम वह जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र यत च जो है, वो क्षेत्र यत च जो है, यादृक् च जैसा है, यत जो है, यादृक् मतलब जैसा है, च मतलब और, यद विकारी उस क्षेत्र में जो जो विकार है। समझ रहे हैं? जो जो विकार। कितनी बात हो गई? अभी तक 3 बातें आ गई, पकड़ लेना इन बातों को। कौन कौन सी बातें आ गई? यत च मतलब जो है, यादृक् च मतलब जैसा है, यद विकारी जिन विकारों से युक्त है, च मतलब और, यतः यत जिससे जो पैदा होता है, स मतलब वह, यह तथा वह जो क्षेत्रज्ञ है, च मतलब और, तथा यह स मतलब वह, यह
देखो संस्कृत का आनंद ही है। स मतलब वह, यह मतलब क्षेत्रज्ञ जो है, च मतलब और, यत प्रभाव, जिस प्रभाव वाला है, क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है, तत् मतलब उसके विषय में समासेन बहुत संक्षेप में बिना एक्सप्लेन किए मैं मेरे द्वारा शृणु सुनो। अर्थ समझ में आया? उस क्षेत्र के भी विषय में सुनो चार बातें। वह क्षेत्र जो है जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा होता है, ये तो हुआ क्षेत्र के विषय में, ये सुनो। च मतलब और, स वह क्षेत्र जो है मतलब क्षेत्र का स्वरूप, स यह, च मतलब और, यत उसका जो प्रभाव है। तो क्षेत्रज्ञ के विषय में चार बातें आ गई, क्षेत्र के विषय में, और क्षेत्रज्ञ के विषय में दो बातें, उसका स्वरूप और उसका प्रभाव। दो बातें समझो क्षेत्रज्ञ के विषय में और चार बातें तुमको बताऊंगा क्षेत्र के विषय में। देखो भाई, अब आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, जो हमने आधे श्लोक में क्षेत्र की परिभाषा तुम्हारे सामने रखी। क्षेत्र की परिभाषा क्या रखी आधे श्लोक में? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यह है क्षेत्र की परिभाषा। हे अर्जुन, ये जो शरीर है ना, इसी का नाम है क्षेत्र। अतः अब भगवान कहते इस विषय में और सुनो, इस विषय में और सुनो। ये तो मैंने केवल एक संक्षेप में परिभाषा दी थी, इस शरीर का नाम क्षेत्र है। अब इसके दायरे में, इसकी परिधि में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से लोग आते हैं क्षेत्र के परिधि में, वो तुम सुनो। यह मेरा, भगवान कहते प्रतिज्ञा वाक्य। तत्क्षेत्रम, तत्, तत् मतलब उस, जिसका मैंने उल्लेख किया, तत् क्षेत्रम। और क्या पहले श्लोक में भगवान ने कहा ना, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, तत् उस क्षेत्र। तो कहा कि वह जो क्षेत्र है अर्जुन, यादृक्ष जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे पैदा हुआ है, उस क्षेत्र के बारे में बता रहा। यतच, यादृक्च, यद विकारी और यतश्च, ये चार बातें। वह जो क्षेत्र है, फिर कहूं, जैसा है, जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे जो पैदा होता है, वह तुमको बताऊंगा। क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान कह रहे हैं कि कैसे ग्रहण करेंगे क्षेत्रज्ञ को। स च, स शब्द का अर्थ क्या हुआ? स शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, ठीक है। कैसे ग्रहण किया? स पूर्व में क्षेत्रज्ञ के बारे में जो बताया गया था, वह भी पुल्लिंग था। देखिए, यह है गीता को एकेडमी के लिए सुनना। पहले क्या था? देखो, एतत् यो वेत्ति, श्लोक भी आप अपने सामने रख लीजिएगा। एतद् यो, पहले श्लोक में क्या था? एतत् यो, यो मतलब क्या है? जो, जो मतलब ये भी पुल्लिंग है, वहां पुल्लिंग है, यहां भी पुल्लिंग है। ये है ठाकुर जी की। और क्षेत्रज्ञ भी पुल्लिंग है, इसलिए यहां स शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो मैंने क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया था पुल्लिंग करके, यहां भी पुल्लिंग। उपक्रम उपसंगार इसका नाम है महाराज, पूर्वापर संबंध है। तो कहते हैं स मया निर्दिष्टम पूर्वम यत् प्रभावश्च, वह जो परमात्मा है जिसको हमने क्षेत्रज्ञ कहा है, उसका जो प्रभाव है वो तुम सुनो। अब एक बात तो यह आ गई, क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ने क्या कहा? माम। आपने दूसरे श्लोक में देखा ना, क्षेत्रज्ञ कौन है? माम। अब यहां क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ का प्रभाव। स्वरूप तो समझ में आता है, लेकिन प्रभाव देखो भाई, इसको समझने के लिए भाष्य को देखना जरूरी होता है। भाष्य में एक अच्छी बात जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने लिखी, उसमें अपने आप को
भगवान शंकराचार्य भगवान ने अपने आप को प्रभावशाली नहीं मानना चाहिए। प्रभाव मतलब अपने आप तो कोई प्रभाव क्षेत्रज्ञ का नहीं हो सकता है। ब्रह्म का क्या प्रभाव है भाई? अद्वितीय चेतन में, मैं थोड़ा वेदांत के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, अद्वितीय चेतन में, निर्विकार चेतन में क्या प्रभाव होगा भाई? आपको लगता है कोई प्रभाव होगा? देखिए, प्रभाव कहां होता है? प्रभाव द्वैत में होता है, अद्वैत में नहीं होता है। द्वैत में प्रभाव होता है। प्रभाव तो एक विकार का ही रूप है भाई। प्रभाव होने का मतलब विकार ही हो गया हो। सचयोयत प्रभावश्च, तो प्रभाव कैसे आप चेतन में कह रहे हैं? इसको थोड़ा समझना। देखिए, भाष्य में बहुत अच्छी बात लिखी है। भाष्यकार क्या कहते हैं? ए प्रभावा उपाधिकृता शक्तयः यस्य सा तत्प्रभावश्च। बहुत बड़ी बढ़िया सूत्र है। भगवान क्या कहते हैं? परब्रह्म में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो प्रभाव कैसा होता है? उपाधिगत प्रभाव है, औपाधिक प्रभाव है, उपाधि से आया हुआ प्रभाव है। मतलब प्रभाव होता है, यह बात सही है, लेकिन उपाधि की अपेक्षा से ये प्रभाव दिखाई देते हैं। परब्रह्म प्रभाव युक्त नहीं होता है। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, ब्रह्म में कोई प्रभाव नहीं है, किंतु उपलब्धा जो प्रभाव चाहता है वो उपाधि के कारण वो प्रभाव दिखाई देते हैं। हमारी अपेक्षा होती है ना जब उस तत्व से, तो फिर क्या होता है? उसमें उस प्रकार का प्रभाव। अच्छा भाई, जल है, पानी है, पानी का रूप रंग क्या है? कुछ नहीं। अब पानी को आप एकदम शून्य से भी कम टेम्परेचर में रख दीजिए, पानी क्या होगा? आकार लेगा कि नहीं? और प्रभावशाली होगा कि नहीं? और प्रभाव भी, और आकार कैसा लेगा? आपके पास जैसा सांचा है। तो ये सांचा ही उपाधि है। परब्रह्म परमात्मा को जिस रूप में आप चाहते हो उस रूप में वो बनता है, लेकिन उसके प्रभाव नहीं, उपाधि के कारण। मतलब वो कभी कर्ता बनता है, वो कर्ता है मतलब महाकर्ता बनता है। लेकिन एक बात हमेशा पकड़ के रखना, उपाधि। दयालु बनता है, कृपालु बनता है, जगन निवास होता है। और सुखदेव जी जब भागवत जी की कथा में सुनाते हैं, अब जगन निवास छोड़ दो, देवकी निवास बन जाता है। देवकी गर्भ निवास, सा देवकी सर्व जगन निवास, जगन निवास देवकी गर्भ निवास बन जाता है। ये क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अरे महाराज, ये सब उपाधि है। वो गति बनता है, वो भर्ता बनता है, वो परमात्मा बनता है, स्वामी बनता है। वो याद है कि नहीं वो श्लोक? हमने बहुत डिटेल्स में चर्चा की थी आपको। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम बीजम। वहाँ भी भगवान ने कहा है तो अव्यय, लेकिन वो गति बनता है, प्रभु बनता है, साक्षी बनता है। ये क्यों होता है? ये उपाधि के कारण। अरे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ ना, आपको फिर उदाहरण दूँ। एक आदमी है, वो आदमी उपाधि के कारण कितने रूपों में आता है? पत्नी है तो उपाधि पत्नी के कारण पति बन गया, पुत्र है तो पिता बन गया, सेवक है तो स्वामी बन गया, स्वामी है तो सेवक बन गया, माता है तो पुत्र बन गया। आप जरा देखिए, सास है तो जवाई बन गया। है कौन? आदमी। तो ये उपाधियां खत्म हो जाएंगी। पत्नी नहीं तो पति तो नहीं रहा, पत्नी के कारण पति था। तो उपाधियां न होने पर भी वो आदमी है। तो भगवान भी इन उपाधियों को जब धारण करते हैं क्या? बोले कर्ता की अपेक्षा से।
साधक अपेक्षा रखता है तो निरुपाधिक तत्व भी उन उपाधियों के कारण उस रूप में उपलब्ध होता है। थोड़ा विषय कठिन लग सकता है, लेकिन पकड़ना, निरुपाधिक है लेकिन भक्तों की भावना की रक्षा करना है, निरुपाधिक होते हुए भी उपाधि को धारण करता है। और याद रखना इस बात को, उपाधिकृता, शंकराचार्य भगवान के भाष्य ने कह दिया है ये उपाधि के कारण है, इसलिए उपाधिकृता इस शब्द से विषय बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो क्या कहते हैं, चेतन अप्रभावी है, सचयोयत प्रभावश्च। क्षेत्रज्ञ का प्रभाव जो आप कह रहे हो ना प्रभु, वो क्या है? भगवान ने कहा चेतन में कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? अरे भगवान कहने लगे चेतन जो निर्विकार ब्रह्म है उसमें भी प्रभाव होने लग जाएगा तो ब्रह्म विकारी होगा कि नहीं होगा? आप सोचना, वेदांत पढ़ते हैं आप लोग, यदि ब्रह्म में विकार होगा तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा, फिर तो ब्रह्म तो निर्विकार सत्ता है। भगवान कहते हैं अर्जुन ये सब इसलिए होता है, ये उपाधियों के कारण परमात्मा जिन जिन प्रभावों से युक्त होता है मैं उस प्रभाव को बताऊंगा। उपाधिगत प्रभाव, ये हमेशा इसको जोड़ के रखना, सचयोयत प्रभावश्च। फिर कैसे बताएंगे महाराज, कितने अध्यायों में बताएंगे? बोले महाराज विस्तार तो हो नहीं सकता, तत्समासेन, बहुत संक्षेप में सुनो, विस्तार नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा तो अर्जुन मैं 6 बातें तुम्हारे सामने रखूंगा। अब भगवान ने यह पूरा विषय कह दिया, अभी आपको बताऊंगा भगवान ने इन 6 बातों को कहाँ कहाँ बताया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए प्रभु ने कहा यत् क्षेत्रम तत्श्रृणु, क्षेत्रम में 4 बातें, क्षेत्रज्ञ में 2 बातें मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। 4 बातें कही प्रभु ने, वो कहाँ कहाँ वर्णन है, थोड़ा गीता अपने पास रख लीजिएगा और श्लोकों में मैं चाहूँगा आगे पकड़ने के लिए, क्योंकि बड़ा ही सुंदर अध्याय है। आगे आपको इन सूत्रों को पकड़ना है तो उनका शीर्षक बना के रख लीजिएगा। भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञ में 4 बात। सबसे पहली बात यच्च, ठीक है, यह क्षेत्र जो है उसको मैं बताऊंगा क्षेत्र क्या है। तो उसका जो भगवान ने वर्णन किया है वो है 5वां श्लोक। 5वें श्लोक में आप कहना जो है, क्षेत्र जो है वो 5वां श्लोक क्या आया, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। ये भगवान कहते हैं यत् च, इसमें किसका वर्णन आया, यत् च में 5वां श्लोक। अब थोड़ा सा यादृक् च मतलब जैसा है वो क्षेत्र की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ, क्षेत्र 4 बातें हैं ना अलग अलग। अब क्षेत्र यादृक् च, जैसा है में भगवान ने 2 श्लोकों का प्रयोग किया है। 26वां देख लीजिए आप। पहला 26वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ समः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जैसा है, इस जैसे है में ये 2 श्लोक है, 26वां श्लोक और 27वां श्लोक। अब आइए यद विकारी, उस क्षेत्र में जो जो विकार है वो बताऊंगा। उन विकारों को बताने के लिए भगवान ने प्रयोग किया है यहाँ बहुत बढ़िया 6ठा श्लोक। इतना बढ़िया है ना, इसकी व्याख्या देखते हैं। कल तो नहीं, सोमवार को तो हम करेंगे इसकी व्याख्या। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन
सविकारम उदाहृतम। देखो यद विकारी आया था ना वहाँ, और यहाँ क्या लिखा है? सविकारम। और विकार सहित बताऊंगा। ए विकार है, इच्छा द्वेष आया है। ये तीसरी बात हो गई। यत च यादृक् च यद विकारी, यतश्च यत, यतश्च यत। देखिए यत च से शुरू किया, यतश्च यत में पहुंचाया। यत यत जिससे पैदा होता है वो क्षेत्र। अब वो कहाँ ले जा रहे हैं भगवान? 19वें श्लोक में ले जा रहे हैं उसको बताने के लिए। 19वां श्लोक यतश्च। क्या कहा प्रभु ने 19वें श्लोक में? देखिए, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। किससे पैदा होता है? प्रकृति संभवान। तो इसका अर्थ है यतश्च, जिससे पैदा होता है। इसकी व्याख्या 19वें श्लोक में आया। ये तो हुआ क्षेत्र के बारे में। भगवान ने 4 बातें इस अध्याय के इन श्लोकों में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। ये तो आप लोगों ने सूची बना लिया होगा, नहीं बनाया हो तो बना लीजिएगा। अब आइए क्षेत्रज्ञ के बारे में 2 बातें। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है और क्षेत्रज्ञ का प्रभाव क्या है, ये 2 बातें भगवान बताने जा रहे हैं। इसको पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा, बड़ा प्यारा सूत्र है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप ये भगवान ने बताया, और मैं तो आप लोगों से निवेदन किया इस श्लोक को याद अवश्य करिएगा। 22वां श्लोक, ये याद करने लायक श्लोक है। भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान इसमें क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताएंगे। इसका अर्थ तो मैं कई बार कह चुका हूँ। देखने वाला, अनुभव करने वाला, सोचने वाला, भरण पोषण करने वाला और परमात्मा संपूर्ण देह के भीतर बैठा है। परः पुरुष, ये क्षेत्रज्ञ का लक्षण है, स्वरूप है। अच्छा महाराज, इतना बढ़िया स्वरूप तो आपने बता दिया। सचयोयत प्रभावश्च, उसका प्रभाव क्या है क्षेत्रज्ञ का? तो भगवान ने उसके प्रभाव के बारे में बताया। 31वां श्लोक, 31वां श्लोक में आप शीर्षक क्या देना? क्षेत्रज्ञ का प्रभाव। देखो यहाँ, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये देखिए है प्रभाव। बोले अनादि है, वो निर्गुण है, परमात्मा तत्व है, अव्यय है, शरीर में रहता है, न कुछ करता है, न कर्म का लेप उसको लगता है। यही तो क्षेत्रज्ञ का प्रभाव है। सब कुछ उसी में है, लेकिन उसमें कुछ नहीं। उसी से सब कुछ है, उसका कुछ नहीं है। यही क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ का प्रभाव यही है, स्वरूप और प्रभाव। ये तो आपको समझ में आया होगा। तो अब एक बात और कहूं, प्रभाव किसका बताया? क्षेत्र का बताया कि क्षेत्रज्ञ का बताया? अब थोड़ा सा दूसरे रूप में आप इसको समझना। मैं इस श्लोक को आज पूरा ही करूंगा। देखो, प्रभाव आया क्षेत्रज्ञ का, विकार आया क्षेत्र का। ये दोनों आपने पकड़ लिया ना। 4 बातों में विकार भी आया, लेकिन विकार क्षेत्रज्ञ के बारे में नहीं कह रहे भगवान। किसके बारे में कह रहे हैं? क्षेत्र के बारे में। और क्षेत्रज्ञ का क्या है? बोले प्रभाव है। क्षेत्र का बताया विकार है। फिर मैं एक बात पहले याद दिला दूं, फिर चर्चा करूंगा। ये जो प्रभाव है, ये हमेशा याद रखना औपाधिक प्रभाव है। ये पकड़ के रखना, क्योंकि क्षेत्रज्ञ में विकार नहीं है, तो क्षेत्र में विकार है, अतः प्रभाव अपना नहीं होता। ये पहले आप पकड़ना। क्षेत्र का अपना कोई प्रभाव नहीं। शरीर का प्रभाव क्या है भाई? क्षेत्रज्ञ के कारण ही तो शरीर चल रहा है।
तो इसलिए अपना कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में जो प्रभाव है वो प्रभाव किसका है? क्षेत्रज्ञ का है। हमें इस बात को पकड़ने जैसा सूत्र है। लेकिन फिर बार बार कहीं आप लोग वेदांत की चर्चा में गलती मत कर देना, वो प्रभाव शब्द मैं उपाधि से कर रहा हूं। तो हमें यह विचार करना है प्रभाव किसका? बोले क्षेत्रज्ञ का। विकार किसमें? क्षेत्र में। विकार होते हुए भी क्षेत्र में आकर्षण क्यों है? क्षेत्र में अपनापन क्यों लगता है? क्योंकि क्षेत्रज्ञ का प्रभाव क्षेत्र में है, सब में वो क्षेत्रज्ञ है, इसलिए क्षेत्र अपना लगता है। अब हमें एक और व्यवहारिक धरातल पर इसको सूत्र को समझें तो हमको ये विचार करना है हमें किसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। आप लोग गीता सुन रहे हैं तो अपने आप से पूछ लेना, हमको क्षेत्र का प्रभाव दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रज्ञ का प्रभाव दिखाई दे रहा है? यदि आपको क्षेत्रज्ञ का प्रभाव तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्षेत्र का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो गीता को सुना है, गुना नहीं है। फिर क्षेत्रज्ञ का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। देखिए क्षेत्र, पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, ये क्षेत्र का प्रभाव क्यों दिखाई दे रहा है भाई? बोले देखो, संसारी जो पुरुष होता है ना, उसके अंतकरण में जड़ पदार्थों के प्रति प्राय आकर्षण होता है, महत्व रखता है। अतः उसे प्राय जब भी कुछ दिखाई देगा, जड़ पदार्थ का प्रभाव दिखाई देगा, क्षेत्र का प्रभाव दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंतकरण में क्षेत्र के लिए बसा है, क्षेत्र बसा है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कोई प्रभाव होता नहीं। समझ रहे हैं बात को? जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का अपना कोई प्रभाव होता ही नहीं है। क्यों? बोले क्षेत्र सर्वदा पराधीन है। क्षेत्र हमेशा अध्यास में रहता है, अधिष्ठान क्षेत्रज्ञ का है। जैसे माला है ना, इस माला को हम लोग क्या कहेंगे? अध्यास। इसका अपना कोई प्रभाव नहीं, लेकिन मैंने इसको पकड़ रखा है, तो हाथ इस माला के लिए क्या हुआ? अधिष्ठान। उस अधिष्ठान के कारण इस अध्यास की प्रभाव दिशा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं नीचे से हाथ छोड़ दूं तो माला तो नीचे गिर गई। तो अधिष्ठान का प्रभाव है, अध्यास का नहीं है। तो बल किसका होना चाहिए? यदि भक्ति के दृष्टि से इस श्लोक पर चिंतन करें तो बल भगवान का है, प्रभाव परमात्मा का है। क्षेत्र मतलब हम जीव हैं, क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान है, और प्रभाव जीव का नहीं, प्रभाव जगदीश का है। देखिए, रावण से पूछा तुमने ये सब क्यों किया? बोले मेरे भुजाओं में दम नहीं है क्या? सारा काम मैंने अपने भुजाओं से किया। अच्छा, और हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने कहा कि रावण तूने तो कुछ भी नहीं किया, सीता का हरण भी तुमने नहीं किया। रावण ने कहा अरे बंदर, फिर किसने किया? जाके बल शब्द का प्रभाव समझ लेना, जाके बल लब ले सते जीते हु चराचर झारी। तुमने संपूर्ण जगत को झार की तरह जीत लिया, और जिनकी धर्मपत्नी को वो चुरा के लाया है, ताकि दूत में जाकई हरि आने हो प्रियनाथ। सीता का हरण भी किया तूने तो अपने प्रभाव से नहीं किया, राम के बल से किया। तो ये अंतर समझ में आया? हनुमान की दृष्टि क्या है? बोले जो कुछ हो रहा है मेरा अपना कुछ नहीं है, प्रभु के प्रभाव से है, क्षेत्रज्ञ के प्रभाव से। मुझे इतने दृष्टांत याद आ रहे हैं। प्रहलाद चरित्र में आया, जब प्रहलाद अपने दैत्य बालकों के साथ कीर्तन करने लगे, हिरण्यकश्यप ने जाके प्रहलाद को पकड़ लिया। अरे प्रहलाद,
मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने में सूर्य और चंद्रमा भी हिम्मत नहीं दिखाते, लेकिन तुमने ऐसा हिम्मत दिखाया। बोल, तुझे बल कहाँ से मिल रहा है? तो प्रहलाद जी ने जो श्लोक बोले हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, अरे पिताजी, आप जो बोल रहे हो ना और मुझे फटकार रहे हो, ये फटकारने का प्रभाव, बोलने का बल, ये सब आपको भी उसी ने दिया हुआ है। न केवलम में भवतश्च राजन, बड़ा प्यारा मंत्र है भागवत का। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम पराबरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो एन वसम प्रणीता। बोले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस आप जो बोल रहे हो, आपका प्रभाव जो दिखाई दे रहा है, आपका बिल्कुल नहीं है। मुझे फटकार रहे हो ना, कान पकड़ रहे हो, ये भी प्रभु के प्रभाव से हो रहा है। इस श्लोक को यदि भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जीव अप्रभावी है, जीव विकारी है, परमात्मा का ही प्रभाव जीव में काम करता है। इसलिए हम ये न समझें हम भी कुछ है, हम जो कुछ है उसके हैं, उसके कारण है। तो ये 4 बातें हैं क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्षेत्र के बारे में, और 2 बातें हैं क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो मूल बात हमको ये पकड़ना है, विकार क्षेत्र में है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है। और जो क्षेत्र पर प्रभाव है क्षेत्रज्ञ का है, उसको आप ब्रह्म कहो, कृष्ण कहें, राम कहें, दुर्गा कहें, आप अपने इष्ट कहें, ब्रह्म कहें, नाम कुछ भी दे दो, सचयोयत प्रभावश्च, ये उसका प्रभाव है। अर्जुन, मैं उसके विषय में भी तुम्हारे सामने बात रखूंगा। अच्छा, हम भगवान से एक प्रश्न कर लेते हैं। बोले आप कहते हो महाराज ये सब तुम्हारे सामने रखूंगा, क्षेत्र के बारे में 4 बातें, क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें, यही जो मन में आए वो बोलते जाओगे कि कोई प्रमाण से ही बोलोगे? भगवान कहते अर्जुन, मैं बिल्कुल प्रमाण पूर्वक तुम्हारे सामने बात रखूंगा। क्या क्या प्रमाण है आपके पास, जरा बता दीजिए। कौन कौन से प्रमाण से आप बताएंगे? तो भगवान अब ये जो श्लोक है प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें भगवान ने प्रमाण दिया है, कौन कौन से प्रमाण से भगवान व्याख्या करेंगे। आइए, 4था श्लोक, बहुत ही मतलब जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि बिना प्रमाण की तो बात ही नहीं है भाई। और मैं हमारे पूज्य पांडे जी से कभी कभी चर्चा होती है तो आप कहते हैं जिस विषय का बोध नहीं है, प्रमाण नहीं दे सकते हो, उसके बारे में रेफरेंस भी मत दो, पहले उसको जानो तब तुम उदाहरण दो उसको। और भगवान कहते प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से बात ली है। बोले क्या क्या प्रमाण है? अब उन प्रामाणिकता को भगवान पुष्ट कर रहे हैं। इसका हम लोग पाठ तो करके अर्थ तो चिंतन कर ही सकते हैं। आइए, 4था श्लोक। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान जो कह रहे हैं, अब इसका पहले अन्वय देखिए। ऋषि भी बहुधा गीतम, सरल अन्वय इसका, विविधई छंदो भी पृथक। और यहाँ भी आप लोग गीतम लगा लीजिएगा। एक गीतम सब जगह लगाना पड़ेगा। गीतम मतलब कहा गया, गाया गया। कैसे? ऋषि भी बहुधा गीतम, छंदो विविधई छंदो भी पृथक गीतम, यहाँ भी गीतम लगाइए। च मतलब और, विनिश्चित हेतु मद भी ब्रह्म सूत्र पदई एव गीतम। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं भाई को। ऋषि भी बहुधा गीतम, विविधई छंदो भी पृथक गीतम, च विनिश्चित हेतु मद भी ब्रह्म सूत्र पदई एव गीतम। अब इसको अर्थ देख लीजिए। भगवान कहते
ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषि भी तृतीया है, ऋषियों के द्वारा बहुधा बहुत प्रकार से गीतम कहा गया है। तो पहला प्रमाण भगवान ने ऋषियों को साथ में लिया, जिन मंत्र दृष्टा ऋषि थे, और शंकराचार्य ने तो अपनी भाष्य में वशिष्ठ इत्यादि का नाम भी लिया है। तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे, थोड़ा भाष्य की भी चर्चा हो जाएगी, आज अर्थ ही बता रहा हूँ। जिन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिस विषय में विभिन्न प्रकार से बातें कही है, विविधै छंदो भी, विभिन्न प्रकार विविध वेद मंत्रों के द्वारा, छंदो भी वेद मंत्रों के द्वारा, और पृथक शब्द बड़ा प्यारा है, पृथक मतलब विभाग पूर्वक, ऐसा नहीं कि उन वेद के मंत्रों का विभाग किया है, ये अग्नि सूक्तम है, ये रुद्र सूक्तम है, ये कर्म का सिद्धांत है, अलग अलग विभाग करके, हमारे यहाँ कहा है ना, कर्म उपासना ज्ञान, इन सब का विभाग करके विभाग पूर्वक गीतम कहा है। वेदों ने विभाग पूर्वक जो कहा है, वेद मंत्रों ने, च मतलब और, विनिश्चित ही, देखो निश्चित ही नहीं, अच्छी तरह से भली भांति निश्चित किए हुए हेतु मद भी, हेतु मद भी का मुझे बहुत प्यारा लगता है। हेतु मद भी का अर्थ क्या, तर्क संगत और युक्ति युक्त। तो कहते हैं युक्ति पूर्वक, तर्क युक्त, तर्क पूर्वक ब्रह्मसूत्र पदई। अब फिर मैं याद दिला दूं, कहीं ब्रह्मसूत्र वाला, ब्रह्मसूत्र जो व्यास जी ने रचा है, उस ग्रंथ का नाम मत लेना यार, उस नाम लीजिएगा, लेकिन यहाँ वो ग्रंथ का मतलब नहीं है। ब्रह्म को सूचन करने वाले जो भी प्रकरण ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों को, और फिर कह दूं वो ग्रंथ आपकी हनुमान चालीसा से भी संभव है, कोई भी हो ग्रंथ, लेकिन ब्रह्म को सूचन करने वाले ग्रंथ हो और तर्क संगत हो। ये नहीं कि कह दिया तो कह दिया, युक्ति संगत हो, तर्क संगत हो, इस प्रकार को के प्रकरण ग्रंथों के द्वारा जो गाया गया है, मैं उन बातों को तुम्हारे सामने रखूंगा। तो कितने प्रमाण हुए? ऋषि प्रमाण का अर्थ है अनुभूति प्रमाण, ऋषियों के अनुभव से। एक वेद प्रमाण, मैं इसकी चर्चा कल करूंगा। ऋषि अनुभूति प्रमाण, वेद प्रमाण, और कहते हेतु मत भी, तर्क युक्त हो। ये नहीं कि आप कुछ कहो और तर्क संगत हो, नहीं, ठीक बैठ रहा है, बार बार संशय ना आए, इस प्रकार की बातों से मैं तुम्हारे सामने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण, इसका प्रभाव, इन सारे प्रमाणों के द्वारा तुम्हारे सामने रखूंगा। अर्जुन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये भगवान कहते, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। इन प्रमाणों से मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में तुम्हारे सामने बातें रखूंगा, ये भगवान ने कहा है। और आज की इस श्लोक की हम